देखिए, भारी बरसात होने की वजह से जो पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बरसात हुई है, उसकी वजह से जमुना में बहुत भारी पानी आया है। और उस पानी की वजह से यहाँ टापू कमालपुर में, जो बिल्कुल जमुना के नज़दीक लगता है गांव, यहाँ कटाव की स्थिति बन गई और कटाव की वजह से काफ़ी ज़मीन भी यहाँ की कट गई है। परसों मेरे पास भी यहाँ के सरपंच सुभाष जी का फ़ोन आया था, तो मैं भी मौके पर पहुँचा था और मौके पर आकर के हमने देखा था, ताकि जो है ना, गाँव के लोग खुद लगे हुए थे अपने बचाव में। और प्रशासन के भी यहाँ इरिगेशन के एसडीओ थे, जेई थे, बाकी कुछ और लोग भी थे। लेकिन ग्रामीणों ने जिस प्रकार से मेहनत करके अपने गांव को बचाने का जो काम किया, ये एक बहुत सराहनीय कदम है और सब लोग उसमें लगे हुए थे। तो मैं भी उनके साथ लग करके, मैंने भी काफ़ी लोगों के साथ मिल करके और उस समस्या का किस प्रकार से समाधान निकल सके उसके लिए कोशिश की है। कोशिश करना सबका फर्ज है, लेकिन जिस प्रकार से कटाव, क्योंकि जमुना में हमेशा जब पानी कम होता है तो कटाव ज़्यादा बढ़ता है। अब पानी जैसे जैसे कम हो रहा है तो कटाव ज़्यादा बढ़ रहा है। उसको देखते हुए प्रशासन से भी मेरी निरंतर बात होती रही, तो उसको देखते हुए ना आज यहाँ मिलिट्री बुलाई गई है, ताकि क्योंकि मिलिट्री के पास सभी प्रकार के नॉलेज भी होती है, उनको तरीका होता है भी ऐसी स्थिति से किस प्रकार से निपटा जाए, और वो इस सारे काम में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर जो है ना, इसका समाधान कुछ ना कुछ निकलेगा और जहीं बरसात ख़त्म होगी, इसका कोई स्थायी समाधान हो, यहाँ पिचिंग हो, यहाँ रिंग बांध बने जैसे आगे बना हुआ है। पीछे भी एक बार सरकार ने यहाँ कोशिश की थी बांध बनाने की, लेकिन कुछ लोगों को विरोध की वजह से, उनके वजह से जो है ना, वो बांध नहीं बन पाया, और जिसकी वजह से पूरे इलाके को बाढ़ की चपेट में आने का अंदेशा रहता है, उनका नुकसान होता है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस प्रकार का सरकार कोई कदम उठाएगी, ताकि जो है इस इलाके को बचाया जा सके और इन लोगों का जो ये समस्या अचानक बरसात के दिनों में आती है, इससे जिस प्रकार से निजात मिल सके, उस प्रकार के कदम जो है ना सरकार उठाएगी। ये जो पिछले कुछ दिनों में जो हैवी रेनफॉल हुई है, उसके कारण यमुना का स्तर जो है काफ़ी बढ़ गया है। तो जो हमारा जो टापू कमालपुर गांव है, बिल्कुल यमुना पे जो है लाई करता है। गांव की हद से आगे जो है फॉरेस्ट का एरिया है, तो फॉरेस्ट का एरिया है तो मिट्टी भी थोड़ी सी लूज़ ही है। तो जब हैवी जो फ्लो आया तो उसके कारण यमुना ने लगातार जो है कटाव इसका जारी है। चलती हुई यमुना में हमने काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स भी किए हैं कि इसमें जो बगल के जो पेड़ थे, जो इसको बल्ली मैशिंग कहते हैं, उसके तहत हमने अंदर डाल के मिट्टी को रोकने की भी कोशिश की है। हम उसमें थोड़ा सा सफल हुए हैं, लेकिन फ़्लो बहुत ज़्यादा है, तो हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हमने बिल्कुल इसको रोक लिया है। साथ ही साथ जो है वेरिएशंस ही भी हैं, जो फ़्लो है, कभी जो है फ़्लो ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। उसके कारण भी जो स्काउरिंग है, जो नीचे से कटाव है, उसमें भी जो है वेरिएशन है। तो हम अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं। हमने आर्मी से, वैसे तो हम आर्मी से फ़ोन पे पहले भी टच में थे कि आपके पास अगर कोई टेक्निकल कोई ऐसा सॉल्यूशन हो तो हमें यहाँ पर आके बताएं। पर उन्होंने भी यही कहा कि जो इस समय आप एक्टिविटी कर रहे हैं पिछले 2 दिन से, यही एक्टिविटी है जो आपको करनी है। तो फाइनली जो है हमने आर्मी को कल इसलिए भी रिक्वेस्ट किया कि अगर आबादी के नज़दीक पानी जाता है और कुछ ऐसा हो जाता है तो हमें रेस्क्यू की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और दूसरा, उनका एक पूरा कॉलम जो है यहाँ पर आने वाला है, तो हमें जो है उनकी और प्रोफेशनल हेल्प भी मिल जाएगी। तो इसीलिए हम अपना प्रयास जारी है जी, और हम इसमें जो भी टेक्निकली जो पॉसिबल है वो हम इसमें करेंगे। और थोड़ी देर में जो हम स्टैक ऑफ स्टोन्स भी इसमें डाल के देखेंगे कि वो होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा। पर जैसा आप पीछे देख ही रहे हैं कि फ़्लो बहुत ज़्यादा है और घुमावदार उस तरीके से यमुना चल रही है, तो उसमें कटाव हो रहा है। तो हमारी कोशिश जारी है। सर, पानी फिर ऊपर से बढ़ना शुरू हो गया, तो क्या ऐसे में संभव हो पाएगा, क्योंकि पानी का बहाव पहले सुबह से काफ़ी ऊपर आ चुका है? देखिए जी, जैसे मैंने आपको कहा, पानी के फ़्लो में वेरिएशन है। कुछ घंटे बढ़ता है, कुछ घंटे कम होता है। सुबह बढ़ना शुरू हुआ था, रात में स्टेबल था, अब वापस से कम हो गया है। तो बाकी तो इस चीज़ पे हम फ्यूचर को तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि अगले 1 घंटे में क्या भाव रहेगा, लेकिन हम अपना कोशिश ही जारी कर सकते हैं, वो हम कोशिश जो है जारी करें। 4 दिन हो गए, गांव के हालात बहुत ही बुरे हैं। यमुना नदी का जो कटाव है वो बहुत स्पीड से चल रहा है गांव की तरफ। महज 200 मीटर, लगभग 200 मीटर की दूरी भी रही नहीं गांव से। तो अगर ये कटाव, अगर इस पे कुछ स्टेप नहीं उठाएगा इमीडिएटली, तो स्थिति बहुत भयंकर हो सकती है। रात को हमारे गांव से पलायन भी हुआ, काफ़ी आदमी डर के मारे गांव से इधर उधर चले गए, अपने रिलेटिव्स में या इधर उधर जैसे भी उन्होंने अपना वो किया। और समस्या ये है कि सारी रात छोटे छोटे बच्चे, लेडीज
और कोई भी आदमी गांव का सो नहीं पा रहा है। 4 दिन से यहाँ पे इरिगेशन से एसडीओ साहब हैं, एक अधिकारी हो रहा है, पर जमीनी स्तर पे पटड़ी नहीं लगी। हमारे नज़दीकी उत्तर प्रदेश का एरिया पड़ता है हमारा गांव, एक जो हमारा यूपी में रकबा है। आप उधर जाके देखिए थोड़ा दूर, उनका जो काम था उन्होंने पटड़ी वगैरह काफ़ी अच्छा किया। वहाँ पे हमारे खेत हैं, वहाँ पे हमारी एग्रीकल्चर लैंड को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। यहाँ पे हमारी रियासत को ही खतरा है। जो एग्रीकल्चर लैंड है इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है। जो सीधे मतलब के स्थिति है कि गांव के उजड़ने की स्थिति है। शायद आने वाले समय में कागजों में टापू कमालपुर गांव रहे ही ना यहाँ पे, जो स्थिति आ जाए। तो विधायक कौन है यहाँ का? देखिए यहाँ पे विधायक बीएल सैनी जी हैं रादौर से। उनका तो एक बार आए थे और 10 मिनट यहाँ पे फोटो खिंचा के चले गए। कोई जमीनी स्तर पे हमें उनका कोई वो नहीं दिखाई दिया। कितनी आबादी है गाँव में? आबादी 2500 2500 करीब आबादी है। साहब आते हैं, आए एसडीएम साहब आए, जमीनी स्तर पे कोई काम दिखाई नहीं दिया अब तक। 2013 में हमारे कौन कौन सी टीमें आई? आर्मी भी आई है यहाँ पे एसडीआरएफ आई हुई है, आर्मी के जवान हैं, वो नाइट में आए थे। एसडीआरएफ भी आई थी, पर वो बैठे हैं, उनसे वो तो केवल इसलिए बैठे हैं कि हमें अगर रेस्क्यू करना पड़ गया तो हम रेस्क्यू कर लेंगे। जमीनी स्तर पर वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। जमीनी स्तर पर गांव की आबादी, गांव के मकान और जान माल को बचाने के लिए जमीनी स्तर पर कोई भी कार्य इस टाइम दिखाई नहीं दे रहा है।